काशीपुर गांव में एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग पहले तो खुशहाल थे, लेकिन कुछ महीनों से उनकी जिंदगी में अजीब घटनाएं हो रही थी। गांव के तालाब का पानी, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, धीरे धीरे जहरीला हो गया था। यह बात सबसे पहले रघु काका ने महसूस की, जब उनकी भैंस अचानक बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में मर गई। गांव के मुखिया धर्म सिंह ने इसे सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जानवर मरने लगे, लोगों में डर फैलने लगा। बात तब बिगड़ी जब गांव के बच्चे, जो तालाब के पास खेलते थे, बीमार पड़ने लगे। हर रात तालाब के पास से अजीब सी रोशनी और आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात किशोर नाम के एक लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए तालाब के पास जाकर उन आवाजों का राज जानने की कोशिश की। उसने देखा कि तालाब के किनारे एक परछाई धीरे धीरे घूम रही थी। परछाई ने अचानक उसकी ओर देखा और किशोर के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह डर के मारे भागता हुआ गांव वापस आया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन किशोर ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने तय किया कि रात में जाकर उस रहस्य का पता लगाएंगे। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, किशोर और उसके 3 दोस्त तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि तालाब के पानी से काले धुएं जैसा कुछ उठ रहा था, और तभी उन्हें वहां एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो पानी में कुछ मिलाते हुए मंत्र पढ़ रहा था। बच्चों ने यह सब देखा और गांव के बुजुर्ग पंडित जी को बताया। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह काले जादू का असर है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि तालाब को शुद्ध करने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। गांव के कुछ लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब राधा, गांव की एक महिला, अचानक बीमार पड़ गई और डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाए, तो लोगों को विश्वास हो गया कि पंडित जी सही कह रहे हैं। धर्म सिंह ने पूजा का प्रबंध किया। पूरी रात पंडित जी और गांव के लोग तालाब के पास मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह चीख तालाब के भीतर से आई थी। गांव के लोगों ने देखा कि पानी उबलने लगा और उसमें से एक डरावनी आकृति निकली। वह आकृति किसी इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। पंडित जी ने अपनी पूजा जारी रखी और आकृति चिल्लाते हुए गायब हो गई। अगले दिन पानी का रंग सामान्य हो गया। गांव के लोग खुश थे कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन तभी किशोर ने एक पुराना पत्र पाया, जिसमें लिखा था कि इस तालाब में सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। गांव वालों ने उस पत्र को पढ़ने के बाद फैसला किया कि अब तालाब के पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्या यह सच में कहानी का अंत था? कुछ ही दिनों बाद गांव के लोग फिर से अजीब आवाजें सुनने लगे। किशोर, जिसने पूरे मामले की शुरुआत की थी, अचानक गायब हो गया। लोगों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तालाब के पास उसकी चप्पलें मिली, लेकिन किशोर का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग समझ गए कि तालाब का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने तालाब को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। गांव वालों ने तालाब को मिट्टी से भर दिया और वहां एक मंदिर बनवा दिया। लेकिन आज भी काशीपुर गांव के लोग उस जगह से दूर रहने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। गांव का पानी अब फिर से शुद्ध हो गया था, लेकिन उस तालाब की कहानी ने लोगों के दिल में डर छोड़ दिया था। काशीपुर गांव अब शांत है, लेकिन उसके इतिहास की यह कहानी हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी।